आपके शौहर ने आपको छोड़ा क्यों? उसे बेटे चाहिए थे। बेटियां हुई तो छोड़ दिया? नहीं, वो छोड़ के चला गया था। लोग बड़ी गंदी नजरों से देख रहे थे। पाकिस्तान है, हमारा मुआशरा है। चलने फिरने में आए, औरत काम करने में आए तो फिर हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी। फिर अपने आप को मजबूत करके काम करना पड़ता है, सबको फेस करना पड़ता है। मैं आपको मुलाकात करवाने जा रही हूँ ऐसी बाहिम्मत खतून से जो बहुत सी दूसरी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए मिसाल है, जिन्होंने आधी रात रोड पे आके लड़कों वाला गेटअप लेके ये स्टॉल लगाया और अपनी मेहनत की रोजी कमा रही हैं। आइए चलते हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अच्छा उम्मी सलमा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ऐसी क्या नौबत है कि अपना गेटअप ही चेंज कर लिया, लड़की से लड़का बन गई आप? तो काम तो करना था, जाहिर है। माशाल्लाह मेरी 2 बेटी हैं। अच्छा, शादी की थी, कामयाब नहीं हुई तो फिर गेटअप चेंज करके रोड पे आ गई? हाँ जी, काम करना था, मेहनत मजदूरी किया तो फिर अल्लाह का शुक्र है, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपना भी पाल रहे हैं। तो फैमिली में से कोई नहीं है साथ? फैमिली में हाँ जी, बहन भाई है, सब अपना करते हैं। मेरी आदत भी नहीं है किसी को तंग करूं। वैसे भी माँ बाप के गुजरने के बाद मैंने अपने आप को खुद खड़ा किया। तो कितना टाइम हो गया ये स्टॉल लगाते हैं? मुझे तो तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से। शाम की टाइम ही क्यों आती हैं आप? शाम को असल में कुछ तो गर्मी है, कस्टमर दिन को होता नहीं है, और रात को ये है कि बच्चों के साथ लोग निकलते हैं, तो इसी बहाने से कुछ चीजें सेल होती हैं। देखा जाए तो औरत बहुत से काम कर सकती है घर पे बैठ के, लोग की तरफ जाके, तो फिर आपने ये क्यों सोचा कि आधी रात को रोड पे जाके कोई स्टॉल वगैरह लगाना है? हाँ जी, आपको पता है कि जॉब में फिर इतनी अर्निंग की, जॉब में सैलरी फिक्स होती है, उसमें फिर उससे ज्यादा बंदा उधार चढ़ा के बैठा होता है दुकानों में। तो सैलरी से बेहतर है कि अपना छोटा मोटा मैंने फिर काम कर लिया ताकि बच्चों का फीस वगैरह का अपना सारा चला सकूं। जब ये काम शुरू किया तो कितनी मुश्किलात पेश आई? क्योंकि एक नॉर्मल, मैं अभी यहाँ पे खड़ी थी ना, मैं 5 मिनट पहले आ गई इनसे, तो मैंने देखा लोग बड़ी गंदी नजरों से देख रहे थे। तो आप तो आधी रात को निकलती हैं और अकेली होती हैं, तो कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, आपको बताइए, पाकिस्तान है, हमारा मुआशरा है, इस्लामी मुल्क है, लेकिन देखने में है। अगर चलने फिरने में आए, औरत काम करने में आए तो फिर हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी। फिर अपने आप को मजबूत करके काम करना पड़ता है, सबको फेस करना पड़ता है। तो फिर प्यार से आराम से हैंडल कर लेते हैं। कभी कोई ऐसा सीन हुआ क्योंकि बदतमीजी करके गया हो आपके साथ? हाँ जी, लोग कह भी देते हैं, फिर सीधा ही कह देते हैं। सीधे कह रहे हैं? हाँ जी, मतलब रेड कर लेते हैं सीधा बात में, अपने मतलब औकात लोग दिखाते हैं, ये औरत ज्यादा काम कर रही है। ये है पाकिस्तान का अलमिया। हाँ जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो हैंडल करना मैं जानती हूँ। मुझे पता है कि शुरू तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना, जाहिर बात है, कभी निकले नहीं घर से और लोग जब आके ऐसे डायरेक्ट बातें करते हैं। हाँ जी, मसले मसाइल साथ चलते थे, लेकिन फिर अल्लाह पाक का शुक्र है, थोड़ा बहुत धक्के खा के इंसान सीख जाता है। अभी कितना कमा लेती हैं इससे? इसमें इतना हो जाता है कि मेरे साथ अभी थोड़ा सा किसी का शेयर है ना। अच्छा, ये आप अकेली का नहीं है? हाँ जी, मेरा अकेली का नहीं है। मेरी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं कर लूंगी। आहिस्ता तो वो उनका शेयर मैं मंथली थोड़ा थोड़ा पे करती रहती हूँ। जब उनका खत्म हो जाएगा फिर ये मेरा अपना ही होगा, सेपरेट होगा। अच्छा, अभी तो आपने लड़कों वाला गेटअप किया, कभी लड़कियों वाले गेटअप में स्टॉल लेके आई हैं बाहर? नहीं, लड़कियों वाले गेटअप पे मैंने जॉब की है। क्या जॉब करती रही हैं? मैं रेस्टोरेंट में रही हूँ। तो फिर जॉब छोड़ के यही क्यों सोच लिया आपने? जॉब में भी फिर 100 मसले मसाइल हैं, टाइमिंग इशू है, वैसे भी आपको पता है कि अर्निंग सारी इशू होती है, उसमें पैसे वो नहीं बनते। तो इसमें इतना मंथली गुजारा हो, डेली का कितना कमा लेती है? मैक्सिमम कितना होता है डेली का? दिल्ली का तो आप कह सकते हैं ये एक हवाई रोजी है। आपको पता है कि सब सड़क पे चलते हैं, तो फिर कभी कस्टमर होता है, गर्मी होती है, कभी कभी वो पिछले दिनों में जंग वगैरह का इस तरह का सीन था, तो फिर वो काम पे भी असर पड़ता है ना। आजकल थोड़ा मौसम सही है, लोग हवा के लिए बाहर आ जाते हैं रात को बच्चों के साथ घूमने फिरने, तो इसी बहाने फिर हमारा थोड़ा बहुत। तो कितने से कितनी प्राइस तक चीजें हैं आपके पास? मेरे पास मिनिमम है, मैक्सिमम है, मतलब बच्चों की 20-30 वाली चीज से लेके बड़ों वाली तक है, 400-500 तक भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके शौहर ने आपको छोड़ा क्यों? उसे बेटे चाहिए थे, बेटियां थी मेरी ट्विंस। तो जब बेटियां हुई तो छोड़ दिया? नहीं, वो छोड़ के चला गया था। अब क्यों अपना दिल छोटा कर रही है? पता है बेटियां बेटों से ज्यादा होती हैं। नहीं, मुझे किसी काम से दिल छोटा नहीं करना, बस ये मैसेज देना कि बेटियां भी बेटों के बराबर होती हैं। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो चाहते हैं जी हमारे सिर्फ बेटे ही हो, औरत के बगैर मर्दों का गुजारा तो है नहीं, फिर वो कैसे बेटों की उम्मीद रखते हैं जी हमें बेटे चाहिए। हाँ, तो वो बेटियों की वजह से तो छोड़ के भागा, मुझे डिवोर्स दे दी मुझे ना। तो इजीली आपने जाने दिया? नहीं,
जाहिर है फिर जब एक बंदा साथ है ना, जब आपको आपकी जिम्मेदारियां नहीं निभाता, आपके बच्चों का खर्चा नहीं चला सकता, तो आप कैसे उसके साथ सर्वाइव करोगे? आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? लव मैरिज नहीं कह सकते, मेरे साथ काम करता तो मैंने कहा चले अच्छा बंदा है, मेरे हम दोनों मिलके चलेंगे। लेकिन वो खैर जब बेटियों को उसे पता चला तो उसने बोला कि मैंने नहीं रखना। हाँ जी। हैरत होती है मुझे ऐसे लोगों को देख के जो सिर्फ यही चाहते हैं जी हमारे बेटों से क्या कर लेना है, अपनी आखिरत भी खराब करनी है और अपना जो लाइफ चल रही है वो भी खराब करनी है। जूते हमेशा बेटे ही मारते हैं, मैंने किसी बेटे को जूतियां मारते नहीं देखा। नहीं मैडम, आज तक वो पीछे नहीं आए वो लोग, ना कभी खर्चा दिया ना कभी मैंने मांगा ही है। मैं खुद अपने बच्चों को पा रही हूँ, खुद मेहनत कर रही हूँ आपके सामने, किसी के सामने मैं कभी हाथ नहीं। आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहती हैं कि आपको कोई, जैसे बहुत से लोगों के काम हो रहे हैं, आपको भी कोई छोटी सी शॉप वगैरह ऐसे कुछ? हाँ जी, मेरी गुजारिश तो यही है कि मुझे भी चार दीवारी में रहने का शौक है, लेकिन मजबूरी है कि अभी मेरे पास कोई पैसे या अर्निंग नहीं है। तो कोई बहन भाई हेल्प कर दे तो चार दीवारी में शॉप बना के बैठ जाऊंगी, ताकि मैं अपने बच्चों को आराम से पढ़ा सकूं। ये बच्चों के लिए मैसेज तो नहीं है, मैं तो रोड पे रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां रोड पे कभी ना आए। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते, माँ नहीं चाहती, बाप का तो पता नहीं, कोई भी माँ नहीं चाहती। इसलिए अगर कोई बहन भाई हेल्प करना चाहता है तो मेरी कर सकता है, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ अल्लाह पाक का कोई नेक बंदा है तो मैं चार दीवारी बहुत है अल्लाह पाक के नेक बंदे। हाँ जी, चले किसी के दिल में अल्लाह पाक रहम डालेगा तो मेरी हेल्प कर देना, फिर इंशाल्लाह शॉप बना सकती हूँ, ऑनलाइन भी बैठ के चार दीवारी में कर सकती हूँ। जरूर जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत सी ऐसी लड़कियां जो कहती हैं जी हम घर से बाहर नहीं निकल सकती, हम मेहनत नहीं कर सकती, उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।